माँ मुझे शादी नहीं करनी। अब जानती हो ना, मेरा किचन और कुकिंग दोनों से 36 का आंकड़ा है। अरे बेटा, तो तू क्या पूरी जिंदगी मेरी छाती पर ही मूंग दलती रहेगी? अब तो रिश्तेदारी में भी सब पूछने लगे हैं कि अनोखी की शादी क्यों नहीं कर रहे हो। अब मैं क्या जवाब दूं उन सबको कि हमारी राजकुमारी को खाना बनाने में आफत आती है। मम्मी, अगर आपको लोगों के पूछने से इतनी दिक्कत हो रही है ना, तो ठीक है, बता दो सबको साफ साफ कि मुझसे नहीं बनता किसी के लिए खाना वाना। लड़की का जन्म लिया है तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी को कुकिंग करना अच्छा लगता हो। मुझे कुकिंग से सख्त नफरत है, बस बात खत्म। अरे तेरे बात खत्म कर देने से बात खत्म नहीं होती। हर काम की एक उम्र होती है। शादी तो सबको करनी ही पड़ती है। हाँ, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मेरी बात कान खोलकर सुन लो कि शादी के बाद मैं किसी के लिए भी एक टाइम का खाना नहीं बनाने वाली। मुझसे नहीं बनेगा ये। मम्मी, मैं सारी जिंदगी किचन में खड़े होकर खाना नहीं बना सकती। अरे मैं भी अगर तेरी तरह बस गाल ही चलाती ना कि मैं 3 टाइम का खाना नहीं बना सकती, तो तुम दोनों बाप बेटी भूखे मरते। अब जैसे मैंने अपनी सारी जिंदगी किचन में सबकी फरमाइशें पूरी करते बिताई है ना, तुम भी तैयार हो जाओ। हर लड़की को अपना घर बसाने के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। तुम दुनिया की पहली लड़की नहीं हो जो ऐसा सोचती हो। मैं कुछ नहीं जानती, बस मुझसे ये सब नहीं होगा। अनोखी की माँ भी अब समझ चुकी थी कि अनोखी इतनी आसानी से उनकी बात मानने वालों में से नहीं है। इसलिए अनोखी को शादी के जंजीरों में बांधने के लिए उसकी माँ ने एक तरकीब लगाई। अनोखी बेटा, पिछले कुछ दिनों से काफी कमजोरी लग रही है। मैंने डॉक्टर से सारे चेकअप कराए तो पता चला कि मुझे कैंसर है। बेटा, अब मैं कुछ ही दिनों की मेहमान हूँ। ओ मम्मी, ये आप क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगी मम्मी। अरे तू बस मेरी बात ध्यान से सुन बेटा। हर माँ बाप की तरह मेरी भी इच्छा है कि मेरी आंखें बंद होने से पहले तेरी शादी एक अच्छे परिवार में हो जाए, ताकि मैं सुकून से मर सकूं। मेरी आखिरी इच्छा पूरी करेगी ना तू? माँ की बात सुनकर अनोखी के पास अब हाँ करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। इसलिए न चाहते हुए भी उसने अपनी माँ की खुशी के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में अनोखी की माँ ने एक अच्छा सा लड़का देख अनोखी की शादी उससे करा दी। शादी के बाद वही हुआ जिसका अनोखी को डर था। अनोखी के ऊपर सबको 3 वक्त का खाना बनाकर खिलाने की जिम्मेदारी थी। बाकी के काम तो वो फिर भी किसी तरह से कर लेती थी, लेकिन किचन में खाना बनाना उसके लिए पहाड़ तोड़ने से भी ज्यादा कठिन था। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। सुबह उठते ही सबकी फरमाइशें शुरू हो जाती हैं। चाय, नाश्ता, लंच खाकर भी इन लोगों का पेट नहीं भरता। शाम के समय चाय के साथ फिर नाश्ते में कुछ ना कुछ फरमाइश करने लगते हैं। मैं क्या कोई मशीन हूँ जो पूरे वक्त बस कुछ ना कुछ पकाकर खिलाती रहूं? अगले ही दिन से अनोखी खाना बनाने के काम से बचने के लिए एक नई तरकीब निकाल लेती है। अब वो चाय के साथ सभी को बाजार में मिलने वाला रेडीमेड नाश्ता परोसने लगी। दोपहर के वक्त, अरे अनोखी बहू, खाने का समय हो रहा है बेटा, कुछ बनाया नहीं क्या तुमने? ऐसे कैसे नहीं बनाया मम्मी जी? मैंने तो सुबह ही नाश्ते के समय सबके लिए छोले बना दिए थे। अभी चावल बना देती हूँ और सबको गर्मा गर्म खाना परोस देती हूँ। अरे बेटा, खाली छोले? हमारा मतलब है सब्जी नहीं बनाई। मम्मी जी, आपको पहले बताना चाहिए था, मैं सब्जी ही बना देती। अब तो लेकिन छोले बन चुके हैं और आपको पता है ना, चावल खाना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अच्छा बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम चावल बना दो, तुम्हारे पापा जी के खाने का समय हो गया है। सास के कहने पर अनोखी फटाफट से जाकर चावल बना देती है और सबको खाना लगा देती है। शाम के समय, मम्मी जी, सुबह ना काफी सारे छोले बच गए थे। ऐसा करती हूँ, उसे ही गरम कर देती हूँ और रोटी सेक लेती हूँ।
उसी से रात का खाना हो जाएगा। अरे बेटा, लेकिन बासी छोले। अरे मम्मी जी, अगर आप लोगों ने सुबह अच्छे से खाना नहीं खाया तो इसमें मेरी क्या गलती है बताइए। पता नहीं कैसे इतना सारा खाना बच गया। आपको पता है इतने सारे लोग दुनिया में रोज भूखे सोते हैं। अब इतना सारा खाना कूड़े में फेंकना भी तो सही नहीं है ना। इसलिए हम लोग सुबह का बचा हुआ खाना ही गर्म करके खा लेते हैं। और सुबह ही तो मैंने छोले चावल बनाए थे और अब मैं छोले रोटी बना देती हूँ, तो टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। ठीक कहा ना मैंने मम्मी जी? अच्छा, वैसे ठीक ही कहती हो बहू, खाना फेंकना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, तुम खाना लगा दो, हम खा लेंगे। अनोखी सुबह का बचा हुआ खाना सबको परोस कर बड़ी चतुराई से खाना बनाने की मुसीबत से बच जाती है। अब तो उसे खाना बनाने से बचने का अच्छा बहाना मिल गया था। वो कहते हैं ना कि उंगली पकड़ाई तो पोछा ही पकड़ लिया। सासू माँ ने एक दिन बासी खाने के लिए हामी क्या भर दी। अनोखी ने तो इसे रोज बासी खाना खिलाने का परमिट समझ लिया था। अब अनोखी हर रोज सुबह उठकर एक ही बार में ढेर सारी सब्जी बनाकर रख लेती और फिर उसी सब्जी को दोनों समय खिलाकर अपना काम निपटा लेती थी। दाल की स्थिति तो और भी ज्यादा खराब थी। अनोखी एक ही बार में ढेर सारी दाल बनाकर रख लेती थी और जैसे ही कोई दाल खाने की फरमाइश करता, झट से तड़का लगाकर सामने परोस देती। अनोखी का पति सौरभ उसे पहले ही कई बार समझा चुका था, लेकिन उसके ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। असर पड़ता भी कैसे, क्योंकि वो तो चिकना खड़ा हो चुकी थी। अपने मायके में जो लड़की कुछ ना करती हो, उससे ससुराल में क्या उम्मीद की जा सकती है। कुछ दिनों के बाद, अनोखी बेटा, तुम्हारी बुआ जी आने वाली हैं और 2-4 दिन यहीं रुकेंगी। तुम खाने नाश्ते का देख लेना बेटा, और कुछ अच्छा सा बनाना। हाँ, अगर मेरे ससुराल वाले मेरा बना हुआ बासी खाना खा सकते हैं तो बुआ जी के लिए क्या मैं 56 भोग बनाऊंगी? आने दो बुआ जी को। अगले दिन बुआ जी अनोखी के घर आती हैं। पहले दिन तो बुआ जी अनोखी का दिया बासी खाना चुपचाप खा लेती हैं। अगले दिन शाम को, बेटा अनोखी, खाने में क्या बनाया है? बुआ जी, भिंडी की सब्जी और गर्मा गर्म रोटी बनाई है। अरे, भिंडी तो सुबह ही बनाई थी ना। वो क्या है ना, मुझे भिंडी से गैस बन जाती है, इसलिए मेरे लिए तू थोड़ी सी दाल बना दे, मैं दाल रोटी खा लूंगी। अरे बुआ जी, आपको पहले बताना चाहिए था ना। आप चिंता मत करिए, मैं आपके लिए अभी दाल लेकर आती हूँ। चलो, दाल के बहाने ताजी खाना तो मिलेगा। इसे कहते हैं लाठी भी नहीं टूटी और सांप भी मर गया। और 2 मिनट बाद ही अनोखी दाल लेकर डाइनिंग टेबल पर आ जाती है। ये लीजिए बुआ जी दाल। हाय राम अनोखी बेटा, ये कौन सी टेक्निक से दाल बनाकर लाई हो जो 2 मिनट में ही तुम्हारी दाल बनकर तैयार हो गई? अरे नहीं नहीं बुआ जी, मैं तो बस दाल को गर्म करके लाई हूँ। दाल तो 4 दिन पहले की है। क्या? वो बेटा, वो क्या है ना, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक सी नहीं लग रही। तुम ऐसा करो, खाना रहने दो, मुझे बस 1 गिलास दूध दे दो। बेचारी बुआ जी डर के मारे रोटी भी नहीं खाती कि कहीं ऐसा ना हो कि अनोखी रानी ने 1 हफ्ते पहले गुथे आटे की रोटी बनाकर ना खिला दे। इसलिए दूध पीकर ही बुआ जी सो जाती हैं। अगले दिन, बहन जी, मुझे न कुछ काम याद आ गया है, अभी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। हाँ, अरे लेकिन तुम तो 4 दिन रुकने वाली थी ना, क्या बात हो गई? कुछ नहीं बहन जी, कुछ नहीं, चलती हूँ मैं। अरे बुआ जी, चाय तो पीती चाहिए। अरे नहीं नहीं, तुम अपनी चाय अपने पास ही रखो, पता नहीं कितने दिन पुरानी फ्रीज में बना कर रखी होगी। बेचारी बुआ जी अनोखी के बासी खाने की आदत से इतना डर गई थी कि सुबह सुबह 6 बजे बिना कुछ खाए पिए ही वहाँ से 9-2-11 हो जाती हैं। अनोखी बेटा, पानी सर से ऊपर जा रहा है। कभी कभार की बात अलग है कि सभी के घर में खाना बच जाता है जिसे लोग दूसरे दिन खाकर खत्म करते हैं, लेकिन तुमने तो उसे अपना रवैया ही बना लिया है। तुम हर रोज जानबूझकर इतना खाना बना लेती हो कि 2 वक्त में भी खत्म ना हो पाए।
हम लोग तो तुम्हारे हाथ का बासी बना खाना किसी तरह खाकर काम चला रहे हैं, लेकिन तुमने मेहमानों के साथ भी ऐसा सुलूक किया। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। अरे तुमने तो अपनी बुआ जी को भी नहीं बख्शा। बेचारी सुबह ही भूखी प्यासी यहाँ से भाग गईं। द्वार पर आए अतिथि भूखे पेट लौट जाए, इससे बड़ा अपशकुन किसी गृहिणी के लिए क्या होगा। अब वो सारी रिश्तेदारी में इसी बात का प्रचार कर देंगी कि हमारी बहू आलसी और कामचोर है, जिसकी वजह से कोई भी मेहमान हमारे घर नहीं आएगा। अरे ये तो अच्छी बात है ना मम्मी जी। आप ही देखिए ना मम्मी जी, महीने में कम से कम 4 से 6 बार मेहमान आते हैं। अब हमें उनसे छुटकारा मिल जाएगा। अरे अनोखी बहू, तुम्हें कुछ भी समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना है। अरे तुम्हारे समझ में कुछ भी आता है कि नहीं? सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर 2-4 दिन तो अनोखी अच्छी बहू बनकर सबके लिए ताजा और गरम खाना पकाने लगी, लेकिन वो जल्द ही अपने पुराने हाल पर वापस आ जाती है। बेचारी सासू माँ और सौरभ उसे लाख समझाते हैं, लेकिन अनोखी पर किसी की बात का कोई असर नहीं होता। सासू माँ भी अब अच्छी तरह से समझ चुकी थी कि उनकी बहू सुधरने वाली नहीं, इसलिए उन्होंने अनोखी को उसके हाल पर छोड़ दिया और अपने लिए एक खाना बनाने वाली रख ली। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।